बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.4 के पार्ट 2 के हवाले से। इसका जो पार्ट 1 है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 1 के जो 8 पार्ट्स हैं, इस पे मुश्तमिल हमने इसकी सॉल्यूशंस को सॉल्व करके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज हम इसके जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो वो पार्ट्स हम पहले आपको जो है ना स्क्रीन पे शो करवा लेते हैं। तो सिंपल वो जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो टोटल जो है ना 13 तक हैं। हमने इसके 8 पार्ट्स जो है ना वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 9 से लेके जो 13 पार्ट्स हैं उसकी सॉल्यूशंस आपके सामने जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी सिंपल जो बुक में वैल्यू है वो क्वेश्चन जो ना उसके हिसाब से गलत है। तो इसकी जो वैल्यू हमने यहाँ पे सपोज़ की है, हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, और राइट हैंड साइड पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और जिसकी मल्टीप्लिकेशंस है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा से। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है साइन थीटा 0 के बराबर नहीं हमें रखना, और कॉस थीटा जो है ना उसको भी हमें 0 के बराबर नहीं लेना। तो अब तो यहाँ पे हमेशा हम जो डिफ़िकल्ट साइड होगी उसको जो है ना वो लेके उसकी सॉल्यूशन जो है ना वो इजी साइड के बराबर करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास इजी हमें नज़र आ रही है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट साइड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड को लिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद हम सिंपल देखें तो कॉट थीटा और टेन थीटा हमारे पास कॉस थीटा अपन साइन थीटा के बराबर, और टेन थीटा जो है ना वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शंस में आ गए हैं। फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को हम एलसीएम में सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसकी एलसीएम लेंगे, और ये जो हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है इसको हम सेम रखेंगे। तो सिंपल देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा की एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगी। उसके बाद कॉस थीटा जो है ना वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और साइन थीटा जो है ना वो साइन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब उसके बाद देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक हमारी प्रॉपर्टीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की। तो उसको हमने बराबर ले लिया 1 के, क्योंकि ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अब उसके बाद जब हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो उसके बाद बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हमें रखनी है अभी। उसके बाद सिंपल देखें तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और अपान में ये वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। अब उसके बाद कॉस थीटा भी इस अपान के साथ है और साइन थीटा भी इस अपान के साथ है। ये जो है ना वो कंबाइंड फॉर्म में है, हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इस एलसीएम को जो है ना वो कॉस थीटा के साथ अलग लिखा, उसके बाद प्लस फिर इस एलसीएम सेम को हमने साइन थीटा के साथ अलग लिखा। अब सिंपल देखें तो कॉस थीटा और कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 1 अपान साइन थीटा बचेगा। और इस तरफ देखें तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ऊपर 1 बचेगा और नीचे जो है ना वो कॉस थीटा बचेगा। तो 1 अपान साइन थीटा हमारे पास कोसेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपान कॉस थीटा हमारे पास सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये प्लस की फॉर्म से, प्लस की फॉर्म को हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसलिए हम फर्स्ट में सेक थीटा को रखते हैं और कोसेक थीटा जो है ना वो लास्ट में रखते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो इस फॉर्म को प्रूव करना है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। और ये हमारी साइड जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो भी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो अब उसके बाद हम सिंपल देखें अब इसका जो 10th नंबर क्वेश्चन है उसको। तो 10th नंबर क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना है, देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 साइड्स हैं। दोनों साइड्स में से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुश्किल साइड है, तो हम मुश्किल साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड मतलब इजी साइड के बराबर दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऊपर देखें तो कॉट थीटा है,
और वो प्लस हो रहा है कोसेक थीटा से, और नीचे जो है ना वो साइन थीटा है और वो प्लस हो रहा है टेन थीटा से। तो कॉट को हम जो है ना ओपन करेंगे कॉस और साइन में, तो कॉट हमारे पास कॉस थीटा अपन साइन थीटा के बराबर होता है, और कोसेक को भी हम साइन में लेके आए तो ये 1 साइन थीटा बन जाएगा। नीचे भी इसी सेम तरीके से हम साइन और कॉस में इस वैल्यू को कन्वर्ट करें तो साइन थीटा को सेम रखेंगे और टेन थीटा जो है ना उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखें तो एलसीएम हो रही है साइन थीटा की, और नीचे भी हमारे पास एलसीएम हो रही है, तो दोनों की एलसीएम को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा की एलसीएम जो है ना वो साइन थीटा आ जाएगी। अब एलसीएम सेम है इसलिए ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम आएंगी, इसलिए हमने उनको सेम लिख लिया कॉस थीटा प्लस 1। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो कॉस थीटा और 1 की एलसीएम कॉस थीटा ही आएगी। अब कॉस थीटा जो है ना वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होके बाकी ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर्स है वो सेम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल देखें तो कॉस थीटा, अब जो न्यूमरेटर है उसको हम यहाँ पे सेम रखेंगे और अपान में जो वैल्यू है वो इसके साथ डिवाइड हो रही है। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो ये वैल्यूज़ हैं वो आपस में रेसिप्रोकल बन जाएंगी। कॉस थीटा जो है ना वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है ना वो डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा। अब इन दोनों में हमारे पास साइन थीटा जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। बाकी हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1 जो है ना वो सेम आएगा। अब उसके बाद सिंपल देखें तो कॉस थीटा प्लस 1 और ये कॉस थीटा प्लस 1 क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि अब बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। अब उसके बाद सिंपल बाकी हमारे पास इसमें क्या वैल्यूज़ बचेंगी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 को हमने लिख लिया, और अपान में हमारे पास साइन थीटा है, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा जो है ना वो कैंसिल हो गया, बाकी कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हमारे पास बच जाएगा। अब उसके बाद 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर और कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर, और हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यही वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को जो है ना वो प्रूव कर चुके हैं। अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपल आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा है और राइट हैंड साइड में टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो डिफ़िकल्ट साइड हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा के। उसके बाद अपान में 1 हम सेम रखेंगे, और अगेन टेन स्क्वायर थीटा है तो वो हमारे पास बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ऊपर जो है ना वो सिंप्लीफिकेशंस नहीं हो रही, नीचे हमारे पास एलसीएम हो रही है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी एलसीएम आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होके बाकी 1 बचेगा, और 1 को जब हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा सेम आ जाएगा। अब सेम जो हम पहले क्वेश्चंस में करके आए थे कि ये अपान की वैल्यू है, मतलब डिवाइड हो रही है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल में ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जो बराबर होती है 1 के, इसलिए हमने इसकी जगह पे 1 लिख लिया है। अब उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्रॉस में देखें कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और वो बराबर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। अब उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 12, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो इसके जैसा ही है। वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो टेन और साइन की कंपैरिजन थी, यहाँ पे कॉस और कॉट की कंपैरिजन है, तो इसको आप खुद सॉल्व करें, सेम यही स्टेप्स आएंगे, जस्ट हम कॉस और कॉट के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको देखें तो 12 नंबर क्वेश्चन में सिंपल हमारे पास क्या है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, और उसको प्लस किया जा रहा है साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा जो बराबर है 1 के। देखें सिंपल हम टेन थीटा को जो है ना वो साइन और कॉस में लेके आते हैं, और कॉट थीटा को भी साइन और कॉस में लेके आते हैं।
तो जब हम टेन थीटा को साइन अपान कॉस थीटा में रखेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा जो ना वो डिवाइड हो जाएंगे, बाकी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम तरीके से साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास पहले से मौजूद है। अब जैसा कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी है वो बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी सोल्यूशन 1 आ गई और ये बराबर की साइड पे भी 1 है, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो ना वो प्रूव्ड हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं क्वेश्चन 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें और जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनकी सॉल्यूशंस आपको जो है ना वो याद हो जाए। अब उसके बाद इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी आसान हैं, तो उनको कोशिश करना कि खुद सॉल्व करना। उनमें हमें सिंपल करना क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमने किए हैं, अगर इनको आप समझ चुके हैं तो इनकी जो बाकी के 3-4 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो भी आपसे सिंपल हो जाएंगे।